Hello, students. Now we are going to start a new chapter, and that is called hyperbola. अभी तक हमने एलिप्स कंप्लीट किया. एलिप्स में सारी चीजें लगभग लगभग कंप्लीट हो गई हैं. पैराबोला कंप्लीट हो चुका है. So everything is almost same in case of hyperbola also. So I'll try to connect things of ellipse to the hyperbola. So if you remember, ellipse का इक्वेशन था x square by a square plus y square by b square equal to 1. And hyperbola is obtained by replacing b square by minus b square into this. So that will give me x square by a square minus y square by b square equal to 1 will become equation of hyperbola. So that is as simple as that. ये ellipse की equation में b square की जगह minus b square करेंगे तो हमें मिलेगा hyperbola. But before starting with standard form of hyperbola, let us first revise some part of general parabola. So if you remember, जो second degree term था ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, that used to represent hyperbola if delta is not equal to 0 and h square is greater than ab. Then वो ps by pm equal to e वाला definition था. So ps by pm equal to e will be a hyperbola if eccentricity is greater than 1. So these are two basic knowledge of hyperbola which is applicable to all the hyperbolas. But in our syllabus, we are only going to deal with standard hyperbola, and that is x square by a square minus y square by b square equal to 1, which is connected to ellipse in a way that b square की जगह minus b square किया. Now I am going to find some parameters. तो याद करो, एलिप्स में सबसे पहले हम a फाइंड करते थे, b फाइंड करते थे, जो कि गिवन होता था इक्वेशन में, और फिर सीधा e फाइंड करते थे. और e का फॉर्मूला हुआ करता था a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. जबकि हाइपरबोला में क्या हो जाएगा, अब सोचो, व्हाट आई सेड कि बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दो, सो दिस विल गिव यू प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह ये ऐसा ही आपको करना है, but most of the cases में it will be okay. Let me show you how. So eccentricity हो गया under root 1 plus b square by a square. और eccentricity के बाद ना other parameters, that is सबसे पहले center of the hyperbola. Center of the hyperbola 0 0 था ellipse में, hyperbola में भी 0 0 होगा because b square का टर्म है नहीं तो चेंज नहीं करना पड़ेगा. फिर आया था वर्टाइसिस. वहां वर्टेक्स था प्लस माइनस a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा प्लस माइनस b, तो यहाँ भी होगा प्लस माइनस a कॉमा 0 0 कॉमा प्लस माइनस b. अब मेन वर्टेक्स तो प्लस माइनस a कॉमा 0 ही होता है. दिस इज, यू कैन से, टाइम पास वर्टेक्स, नॉट वेरी यूजफुल बट इट इज. देन कम्स फोकस. फोकस एलिप्स में भी दो थे, हाइपरबोला में भी दो होंगे, कॉल्ड फोकाई ऑफ द एलिप्स, एंड दैट वाज a e कॉमा 0 था प्लस माइनस ए कॉमा 0. तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, बिकॉज यहाँ देखो बी स्क्वायर नहीं है और बी स्क्वायर अगर नहीं है तो इट विल रिमेन सेम. देन कम्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, तो यहाँ भी होगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, नो चेंज एट ऑल. फिर एक्सिस था. एक्सिस में वहां मेजर और माइनर बोलते थे. इन दिस केस वी कॉल इट प्रिंसिपल एंड कॉन्जुगेट. प्रिंसिपल एक्सिस also called transverse axis.
to transverse axis or principal axis and conjugate axis. तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो मेजर एक्सिस जैसा है, उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 था तो यहाँ भी y इक्वल टू 0 होगा, उसका लेंथ 2a था तो इसका लेंथ भी 2a होगा. कॉन्जुगेट एक्सिस इज सिमिलर टू माइनर एक्सिस, वहां उसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 था तो इन दिस केस आल्सो इट विल बी x इक्वल टू 0. लेंथ वाज 2b तो अगेन लेंथ इज 2b. देन कम्स लैटिस रेक्टम. लैटिस रेक्टम वाज x इक्वल टू प्लस माइनस ae, तो यहाँ भी क्या होगा x इक्वल टू प्लस माइनस ae. सी कहीं भी b स्क्वायर नहीं आया एक्सेप्ट इन द फॉर्मूला ऑफ e, तो बाकी सब जगह सब कुछ सेम चल रहा है. लैटिस रेक्टम के बाद आता है एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, वो था प्लस माइनस ae कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a. नाउ हियर यू सी वी हैव b स्क्वायर. अब b स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर करोगे डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज प्लस माइनस दोनों ही पिक करना है. माइनस लगाओगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली देयर इज नो चेंज. फिर आता है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वहां होता था 2b स्क्वायर बाय a और यहाँ क्या होगा माइनस 2b स्क्वायर बाय a because we have to convert b square by minus b square. But ultimately it is a length, so we have to take mod and that will result in simply 2b square by a. So these are the basic parameters of the hyperbola. Now I am going to draw this hyperbola, and that is very important part कि हम hyperbola draw कैसे करते हैं. तो first thing we do is we draw the axis and then we draw two dotted lines equally inclined to the r-x axis in this case standard parabola में. अब इक्वेशन था x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा. If I put x equal to 0, I will get y square equal to minus b square, which is not possible in real plane. So I will say x equal to 0 का कोई केस नहीं होगा. Now if I put y equal to 0, what do I get? y को 0 पुट करेंगे तो x square equal to a square आएगा, और x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब x इक्वल टू a और माइनस a आएगा. तो x कोऑर्डिनेट a और माइनस a हो गया, साथ में y तो 0 हमने पुट किया. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस. अब यहां से आपको स्टार्ट करना है एंड यू विल ड्रॉ दिस हाइपरबोला लाइक दिस, एंड अल्टीमेटली ये जो डॉटेड लाइन है आपको उसके एज क्लोज एज पॉसिबल but neither touching nor intersecting. Similarly left में माइनस a से स्टार्ट करेंगे, अल्टीमेटली ये डॉटेड लाइन के साथ आ जाएगा बट ना तो टच करेगा ना कट करेगा. And this is actually hyperbola, which is completely different from parabola. देखने में आपको एक ही जैसा लग रहा होगा, चलो इसमें 2 पैराबोला हो गए ना, 2 पैराबोला नहीं है. This is hyperbola. Hyperbola is completely different from parabola. तो पैराबोला अगर बनाएंगे तो पैराबोला will be something like this, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. तो हाइपरबोला एंड पैराबोला आर टोटली डिफरेंट कर्व्स. सो नाउ इफ यू सी, तो इसके वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं a और a डैश, दैट इज a, 0 माइनस a, 0. साथ में 2 पॉइंट्स और हम लेते हैं 0, b एंड 0, माइनस b. उसको मैंने टाइम पास वर्टेक्स बोला था इफ यू रिमेंबर. नाउ जो फोकस था दैट वाज ae, 0. जो फोकस था दैट वाज ae, 0. एंड यू सी a पॉइंट आपको दिख रहा है. ae पॉइंट विल बी फार्दर फ्रॉम a बिकॉज हाइपरबोला में e का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है. तो हाइपरबोला में e का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ae का वैल्यू a से ज्यादा होगा, और इसलिए वो a से भी और दूर आएगा. सिमिलरली यहां देखोगे तो माइनस ae जो होगा वो माइनस a से कम होगा. सो दीज आर द फोकाई.
अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई। इफ यू सी भाई e का वैल्यू 1 से ज्यादा है, सो जो a बाई e का वैल्यू होगा वो a से कम होगा, बिकॉज a का डिनोमिनेटर इज मोर देन 1। सो इन दिस केस यू विल गेट a बाई e विच इज लेस देन a। इसलिए देखो a से पहले ही डायरेक्ट्रिक्स आ गया। लैटिस रेक्टम की बात करें अगर, तो लैटिस रेक्टम हो जाएगा एक्सिस से पास करता हुआ ये वाला लाइन, ये पॉइंट L डैश हुआ और यहाँ पे M और M डैश मान लेते हैं। उनका कोऑर्डिनेट सिंपल वही प्लस माइनस a बाई e कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर बाई। लेंथ की बात करेंगे तो b स्क्वायर बाई a और b स्क्वायर बाई a, दैट विल गिव यू 2b स्क्वायर बाई। सो दिस इज अ प्रॉपर, अच्छा ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज योर कॉन्जुगेट एक्सिस। अब इसको कॉन्जुगेट एक्सिस क्यों बोलते हैं वो आगे बताया जाएगा जब वी विल सॉल्व, वी विल डिस्कस, वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। So this is the diagram that we are going to use throughout. Always remember कि हाइपरबोला ड्रॉ करने के पहले आपको ये लाइन बनाना कंपल्सरी है। ये लाइन बनाए बिना you should never draw the hyperbola. Now these lines are actually called asymptotes. These lines are called asymptotes of hyperbola. Asymptotes are basically lines along which कोई कर्व इंफिनिटी की तरफ जाता है। अगर कोई कर्व इंफिनिटी की तरफ जा रहा है along a line, then that line is called asymptote. पूरा एक चैप्टर ही होता है, पूरा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, but this is out of our syllabus, so I will not go into detail, but just let you know कि वो एक टेंजेंट एट इंफिनिटी भी आप बोल सकते हैं कि ये लाइन है जो कर्व को इंफिनिटी पे टच करता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द asymptotes of this particular hyperbola, x square by a square minus y square by b square equal to, or you can say any hyperbola। बट पहले इस हाइपरबोला का देखो, तो इस हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। सिंपल, 1 की जगह 0 पुट कर दो, दैट विल बी हाइपर asymptote ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। बट इफ आई से टेक अ जनरल केस लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10xy plus 2x minus 3y plus 1 equal to 0. Let us assume कि इसका डेल्टा 0 नहीं है and h square minus a भी तो साफ दिख रहा है पॉजिटिव है, 25 minus 6. So it will be a hyperbola. So hyperbola और asymptotes में the only difference is of constant. The only difference between hyperbola and asymptote is basically of constant. So asymptote will actually become 2x square plus 3y square minus 10xy plus 2x minus 3y plus lambda equal to 0. The only change will be ये constant change हो जाएगा। Now how do we find this constant? तो ये constant find करने के लिए think of it, हमें पता है कि ये पेयर ऑफ लाइन है और अगर पेयर ऑफ लाइन है तो इसका डेल्टा 0 हो जाएगा। डेल्टा 0 करने का मतलब इफ यू रिमेम्बर, तो एक मैंने डिटर्मिनेंट मेथड बताया था और एक बॉक्स मेथड बताया था। तो लेट मी ट्राई दैट बॉक्स मेथड। बॉक्स होता था a b c f g h f g h। अब इसको 0 पुट करेंगे, यहां से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। वो लैम्डा पुट करोगे तो यू विल गेट asymptote ऑफ दिस जनरल हाइपरबोला। तो ये सॉल्व कर लेंगे, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, जस्ट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर
कि हाइपरबोला और असिम्प्टोट में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो ये स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला है ना, इसमें भी अगर आपको ये असिम्प्टोट निकालना हो तो सिर्फ 1 की जगह लैम्डा पुट कर, और लैम्डा फाइंड करने के लिए क्या किया हमने अभी, डेल्टा 0 किया, क्योंकि होना तो उसको पेयर ऑफ लाइन है, और जब पेयर ऑफ लाइन होना है डेल्टा 0 करोगे तो लैम्डा का वैल्यू उस केस में 0 आ जाएगा। तो असिम्प्टोट्स हो गए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस and talk some more thing about this asymptote. पहली बात की x by a plus minus y by b equal to 0 है। I will say x by a plus y by b or x by a minus y by b equal to 0. These are basically the two asymptotes. देखा था दो asymptotes थे ना, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, तो ये दोनों asymptotes basically हो गए। इनका स्लोप देखोगे तो आएगा माइनस बी बाई ए, इसका स्लोप देखोगे तो आएगा बी बाई। तो एसिम्प्टोट्स का स्लोप प्लस माइनस बी बाई। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखोगे तो वो ओरिजिन आएगा, इन दिस केस यूजुअली इट इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो सेंटर ऑफ हाइपरबोला से ही एसिम्प्टोट्स दोनों पास करते हैं। सो यू कैन इजीली ड्रॉ द एसिम्प्टोट्स। हाइपरबोला बनाना डिफिकल्ट काम होगा, बट असिम्प्टोट तो सिंपल लाइंस है थ्रू ओरिजिन इन दिस स्पेशल केसेस। सो बहुत इजीली आप लाइन बना सकते हैं एंड देन यू कैन ड्रॉ द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला ड्रॉ कर लेंगे, इट विल लुक लाइक। सो लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल। लेट अस टेक x स्क्वायर बाय 9 minus y square by 16 equals to 1. Now we have to find the value of all the parameters. So I said the first thing we do is we find a, in this case 3, b that is 4, and then e 1 minus नहीं minus ellipse में था 1 plus b square by a square that is 25 by 9 that is 5 by 3. तो आपको e मिल गया, a पता है, b पता है, तो we know everything. So let's start with drawing and finding both things together. अब ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एसिम्प्टोट्स की जरूरत पड़ती है, और एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 9 माइनस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब x बाई 3 plus minus y by 4 equal to 0. That will give me 4x plus minus 3y equal to 0. ये जो 4x plus minus 3y है, इसका स्लोप क्या है? स्लोप इज प्लस माइनस माइनस a by b होता है, यहाँ पे प्लस माइनस 4 by 3 होगा। प्लस माइनस 4 by 3 का मतलब एंगल क्या होगा, 53 एंड माइनस 53 याद करो, फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं हम लोग 3, 4, 5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल 37 होता है 3/4 अगर होता है tan थीटा तो, और एक 53 होता है 4/3 में। तो दीज आर बेसिकली टू लाइंस एट एंगल 53 डिग्री। तो 53 डिग्री पे लेट मी ड्रॉ द एसिम्प्टोट्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द हाइपरबोला। सो एसिम्प्टोट का इक्वेशन आ गया। अब हमें चाहिए होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स इज प्लस माइनस a, 0 दैट इज 3, 0। टाइम पास वर्टेक्स होता था 0, प्लस माइनस b दैट इज 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो b और b डैश हो गए, लेकिन a जो आएगा वो 1 2 3 आएगा विच इज a -1 -2 -3 दैट इज माइनस। तो यहां से हमें स्टार्ट करना है और हमें asymptote के पैरेलल चले जाना है। That will look something like this and this will look something like this. So this is your hyperbola, absolutely different from the parabola. So vertex हो गया। vertex के बाद if you see center, तो इसका center क्या है? Center is basically origin. You can see that very easily. Now comes transverse axis and conjugate axis and focus, directrix, latus rectum and everything. You take 2 minutes and solve this.
ओके ओके। सो ट्रांसवर्स एक्सिस अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस या मेजर एक्सिस जैसा होता है। हॉरिजॉन्टल वाला ये वाली लाइन है, लेट मी शो दिस लाइन, एंड दिस इज y इक्वल टू 0। इसमें तो कुछ दिमाग लगाने नहीं है। लेंथ इसका 2a होता है, दैट विल बी 2 into 3 दैट इज 6। कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करोगे तो ये वर्टिकल वाली ग्रीन लाइन होगी। इसका अगर आपको याद हो तो इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेंथ 2b होता है, इन दिस केस 2 into 4 दैट इज 8। फोकस था प्लस माइनस ae, 0। a is 3, b e is 5/3, so that is plus minus 5, 0. Directrix was x equal to plus minus a upon e, 3 upon 5/3, that is 9/5. लाटस रेक्टम का इक्वेशन है x इक्वल टू प्लस माइनस ae। a है 3, e है 5/3, ae हो जाएगा 5। एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम था प्लस माइनस ae, कॉमा प्लस माइनस b स्क्वायर बाई a। b स्क्वायर बाई a विल बी व्हाट, 16/3। फिर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई a, मतलब 32/3। So I think we have covered almost everything of this hyperbola. तो हाइपरबोला में इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं that you have to find. इस स्क्रीन में let me write the asymptotes separately. Okay. So asymptotes का इक्वेशन जो है वो मिला 4x plus minus 3y equal to 0. And that is almost everything about the हाइपरबोला। हाइपरबोला में हमें और बाकी की चीजें और भी देखनी है, रीड करनी है, तो we will start with that. But this was a simple example of a hyperbola. We will start with the parametric point of the hyperbola. So let us take standard hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है कि जैसे एलिप्स में a और b का ऑर्डर मैटर करता था, a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a, यहाँ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, a भी बड़ा हो सकता है और b भी बड़ा हो सकता है। इन द लास्ट वीडियो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें a को छोटा रखा था, b को बड़ा रखा था, doesn't make any difference. So this is about the parametric point, and if you remember, if you know, it is a sec theta comma b tan theta. जो पैरामीट्रिक पॉइंट है वो a sec थीटा कॉमा b tan थीटा होता है। पैरामीट्रिक पॉइंट आप खुद से भी सोच सकते हैं, किसी भी कर्व का पैरामीट्रिक पॉइंट मोस्टली यू कैन फाइंड ऑन योर ओन। इट्स जस्ट दैट इट हैज टू बी अ रिलेशन बिटवीन x and y in one single variable, one single unknown, in this case थीटा। इसमें देखना, ये x by a का होल स्क्वायर है, ये y by b का होल स्क्वायर है। बीच में अगर प्लस होता तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं, वो व्हाट आर दोस टू नंबर्स जिनके स्क्वायर का सम 1 होता? तो डायरेक्टली कम्स टू माइंड इज साइन एंड कॉस। तो हमने x बाय a को cos थीटा माना था, y बाय b को sin थीटा माना था। तो जब x बाय a cos थीटा हो जाएगा तो x का वैल्यू a cos थीटा हो जाएगा, y बाय b को sin थीटा मानेंगे तो y का वैल्यू b sin थीटा हो जाएगा। अब हम x को ही cos क्यों मानते हैं, x को sin क्यों नहीं मानते? फिजिक्स में आपने देखा होगा हर जगह जो बेस होता है वो cos से ही आता है। अगर ये r है, थीटा है, तो ये r cos थीटा होता है। तो हमें x कोऑर्डिनेट लिखना होता है, इसलिए हम x को cos से यूज करते हैं, सो दैट जो एंगल हो वो x एक्सिस के साथ ही हो। अदरवाइज जो एंगल होगा वो y के साथ हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सब कुछ सही आएगा, बट वो एंगल का मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो लेट्स नॉट गो देयर। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस। तो दो ऐसे नंबर सोचो जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता, एंड दैट gives you sec theta and tan theta. So I can say कि x by a sec theta ले लेते हैं, y by b tan theta ले लेते हैं, तो sec theta का स्क्वायर sec स्क्वायर theta माइनस tan स्क्वायर theta 1 होता है।
तो यहाँ से x मिल जाएगा a sec थीटा और y मिल जाएगा b tan थीटा. So this is called parametric point of this hyperbola. Now what is this theta? एलिप्स में मैंने आपको बताया था थीटा क्या होता है. Now I'm going to tell you कि हाइपरबोला में ये थीटा क्या होता है. So first thing I'm going to do is draw these, what we call them, asymptotes. फिर यहाँ वर्टेक्स और फिर यहाँ से हाइपरबोला. Yes. Now let us take some point, say this point P. तो फर्स्ट थिंग वी डू इज यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्सिस पे. लेट्स कॉल इट M. And then there is this circle. What do we call this circle? This circle is called auxiliary circle. और auxiliary circle का इक्वेशन एलिप्स में क्या था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. यहाँ क्या होगा? यहाँ भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. बिकॉज b स्क्वायर तो है नहीं, तो माइनस b स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज द ऑक्सिलरी सर्कल. सेकंड, इफ यू सी तो सेंटर दिख रहा है ओरिजिन पे और रेडियस आपको दिख रहा है a, इसलिए that will be simply x square plus y square equal to a square. अब इस M पॉइंट से we have to draw a tangent to this circle. तो ये मैंने tangent बनाया हाइपरबोला में. Tangent is touching the circle at T. It's not over. फिर T से आप सेंटर को ज्वाइन करेंगे, that is O. ना ये वाला जो एंगल है, this angle is actually theta. This angle is actually theta. तो a sec theta, b tan theta जो पॉइंट है P, इस पॉइंट का डायरेक्टली थीटा से कोई कनेक्शन नहीं है. उस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, सेंटर से ज्वाइन करोगे, तो दैट एंगल इज नोवेयर कनेक्टेड टू थीटा, बट दिस इज थीटा. पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ट्रांसवर्स एक्सिस पे, फुटा परपेंडिकुलर M आया, M से आपने टैंजेंट बनाया ऑक्सिलरी सर्कल पे, वो आपको T मिला. T से आपने ज्वाइन किया सेंटर को और वो आपको एंगल थीटा देगा. Now your homework is to find coordinate of P, then coordinate of M, and then coordinate of P, and you have to match कि आपको यही वाला आंसर आ रहा है. So T का कोऑर्डिनेट, let me start. T का कोऑर्डिनेट, T का कोऑर्डिनेट होगा a cos थीटा, a sin थीटा. a cos थीटा, a sin थीटा. क्योंकि लेंथ a है और एंगल थीटा है, तो पोलर कोऑर्डिनेट से वी कैन से कि T का पॉइंट a cos थीटा, a sin थीटा हो जाएगा. Then you have to find M and find P and that will match. And no, this is not over. काफी डिफिकल्ट है, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है. So the story is कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि ट्रांसवर्स एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे, लेकिन जब टैंजेंट बनाएंगे तो हम टैंजेंट ऊपर भी बना सकते हैं और ये वाला टैंजेंट भी बना सकते थे. सो हम कौन सा टैंजेंट बनाएंगे? सो यू कैन आंसर कि भाई जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में टैंजेंट बनाएंगे, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू. सो लेट मी राइट P पॉइंट एंड T पॉइंट. अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको टैंजेंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए. पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो टैंजेंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए. लेकिन अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप टैंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे, और अगर पॉइंट थर्ड में है तो आप टैंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे. मतलब if I am taking point here in second quadrant, if you see P, perpendicular तो यही आएगा M. अब tangent मैं ये ऊपर वाला नहीं बनाऊंगा,
अब टैंजेंट मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बनाऊंगा। इससे क्या होगा, लेट्स सी इससे क्या होगा। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया अपना O से, एंड दिस इज एक्चुअली T। ये जो एंगल है थीटा वो ये वाला एंगल होगा, एंगल विल बी दिस। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A cos थीटा A sin थीटा है। अब अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वी नो दैट थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव होता है और sin भी नेगेटिव होता है, और वी नो दैट कि ये दोनों नेगेटिव होंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है और tan थीटा पॉजिटिव होता है। So sec will be negative, tan will be positive, sec will be negative, tan will be positive, minus plus मतलब आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा। So this way we have to pick the tangent in the proper system। कि पॉइंट अगर फर्स्ट या फोर्थ में है तो tangent फर्स्ट या फोर्थ में ही बनाना है, लेकिन पॉइंट अगर सेकेंड थर्ड या थर्ड में है तो tangent आपको थर्ड और सेकेंड मतलब उल्टा चेंज करके बनाना है। So this is about the parametric point of the hyperbola, which is a sec theta comma b tan। इसका यूज बहुत सारा है, so we will use it at so many places। Thank you।